शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा 15वां वीडियो है। कल हम 11वें गाथा का वर्णन कर रहे थे। तव पुटो अयंकेनम गिलानो परितपयी पबियो परलोगस कमनानु पेही अपनो। गुरु भगवान 11वें गाथा में कहते हैं कि वो जीव भोगासक्त बाल जीव प्राण घातक रोग से ग्रस्त होने पर ग्लान भरकर परिणाम को प्राप्त करता है और अपने द्वारा बांधे हुए अशुभ कर्मों का स्मरण चिंतन करके परलोक से भयभीत होता है। गुरु भगवान 11वें गाथा के अंदर हमें ये समझाते हैं, वो बाल जीव यानी वो अज्ञानी जीव सब क्रिया तो करके बैठा है, अब उसका शरीर उसको साथ देता नहीं है। अब वो वृद्ध के अवस्था के तरफ बढ़ता है, तब उसे अपने किए हुए बातों का याद आने लगता है, स्मरण होने लगता है। अयंकेन प्राण घातक यानी उसको ये चिंतन करने के वजह से उसे बीमार होने लगता है। क्यों बीमार होने लगता है? क्योंकि वो अपने प्रति खिन्न होने लगा है। अब उसे अपने प्रति भयभीत होने लगा है और उसको ये डर सताने लगता है कि अब मेरा परभव कैसा रहेगा। ऐसा चिंतन अभी क्यों कर रहा है वो? क्योंकि अभी तक उसने सब गलत काम करते करते अब उसके ध्यान में आ गया कि मैं इतने गलत काम करके, मैं झूठ बोल के, छल कपट करके, किसी को ठगा के मैंने जो कुछ अभी तक पाया है वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। वो कोई भी काम का नहीं, जो है वो भी मेरे काम का नहीं है। क्योंकि मुझे जब उसकी जरूरत है उस समय वो काम नहीं आ रहा। वो दिख रहा है, मेरे परिवार दिख रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। मेरा धन दिख रहा है लेकिन वो भी मेरे काम में नहीं आता है। इस चिंतन के कारण वो बीमार होने लगता है, क्योंकि उसका शरीर उसको शरीर दो तरह से दुर्बल होता है। एक तो उम्र के हिसाब से वो दुर्लभ होता है और दूसरा उसके अंदर जो अभी तक के किए हुए कर्म है वो उसे सताते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम चिकने कर्म से डरो, क्योंकि वो अभी तुम्हारे को कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम खुश हो। लेकिन जब तुम एकांत में होंगे, जब तुम अकेले होगे, तब वो तुम्हारे चिकने कर्म उभर कर सामने आएंगे, स्मृति में आएंगे। और जब पीछे के कर्म हमारे सामने आते हैं, हमारे ध्यान में आते हैं, जब उसका हमारे को स्मरण होता है, तब हमें उसका डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि अशुभ कर्मों के कारण मेरा परलोक भी बिगड़ गया है। अभी तक उसका परलोक पर कोई भरोसा नहीं था, अब भरोसा इसीलिए बैठ रहा है क्योंकि अभी का मैंने जिसको सत्य माना है वो सत्य नहीं है, वो मेरे काम में नहीं आ रहा, इसलिए वो सत्य नहीं है। तो अब ये परलोक सही होगा, ऐसी उसकी धारणा बनती है। और फिर मैंने ये जो गलत किया है
तो इसका मुझे कुछ न कुछ दंड अवश्य मिलेगा। वो दंड का सोचते ही उसे भयभीत लगने लगता है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं, वह रोगग्रस्त बाल जीव अपने द्वारा किए गए हिंसा, असत्य भाषण, ठगी, बेईमानी और अशुभ कर्मों को याद करता है। मैंने अपने जीवन में भी शुभ आचरण नहीं किया, सदैव अपने आप को अजर अमर मानकर अहंकारवश गलत काम किए हैं और मन खिन्न होता है। वो विषयाशक्ति से चित्त वाले अंतिम समय में पश्चाताप करता है। वह अब अंतिम समय उसका नजदीक आया है तो उसको पश्चाताप होने लगता है। पश्चाताप क्यों होने लगा है? अब ये अंतकरण से पश्चाताप आया है क्या? अब ये अंतकरण से नहीं आया है, उसको उसका कर्म ही उसको याद दिला रहा है। तूने जो अभी तक किया है, मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, इस बात का पर तूने सभी को समझाया है, सभी से चुप किया है, लेकिन वो तेरे काम में नहीं आ रहा। फिर उस समय उन परिवार वालों ने, उन संतों ने जो हमें कहा है, उस समय की वो बात उसको याद आती है और अब उसे ध्यान में आता है कि उन्होंने मेरे को जो समझाया है ना, वो बात सही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो अंतिम समय में अब पश्चाताप कर रहा है। अब प्रभु से कहता है कि मेरे से गलती हुई है। अब उसे पश्चाताप आ रहा है। अब पश्चाताप आ रहा है तो उसका उसको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात दूर की रही, लेकिन अभी उसका मन परिवर्तित हो गया। अब उसके विचार परिवर्तन हो गए। अब वो जो पहले काम किया था, वो काम करने के लिए किसी भाई ने अगर कहा तो वो अब करेगा क्या? अब नहीं करेगा। अब वो क्या कहेगा? नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मैंने जो अभी तक किया है ना, ये गलती किया है। अब आगे के गाथा में 12वें गाथा में प्रभु भगवान क्या कहते हैं? सुया में नरय ठाना, अशीलानम च जागई, बालानम कुरु कम्मानम पग्गाड़ा जत्ता वेयना। गुरु भगवान 5वें वर्ग के 12वें गाथा में हमें समझाते हैं कि अज्ञानी सोचता है मैंने नरक के स्थानों का वर्णन सुना है। अब वो सोचता है कि मैंने पहले किसी गुरु भगवंतों के मुख से कहो या कोई साधर्मी भाई से कहो या कोई पढ़ने में आया होगा, उसका चिंतन करके उसके ध्यान में आया है, वो स्मरण करता है कि नरक का स्थानों का वर्णन मैंने सुना है। ऐसे क्रूर कर्म को क्रूर दंड मिलता है, ये उसने सुना है। अब वो सुनी हुई बात उसके ध्यान में आ रही है, क्योंकि हम जो भी बात सुनते हैं वो हमारे अंदर स्टोरेज हो जाती है। देखो, प्रतिपल हम सांस ले रहे हैं, कोई एकाधा क्षण ऐसा गया क्या कि हम न सांस ले रहे हैं न छोड़ रहे? ऐसा कोई क्षण गया है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी क्षण गया ही नहीं है, क्योंकि हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, दोनों में से ये क्रिया लगातार कोई न कोई चालू रहती है। वैसा ही हम जीवन के प्रति क्षण हम जो क्रिया कर रहे हैं वो स्टोरेज हो रही है। तुम सही किया, सही स्टोरेज हो रही है, तुम गलत किया है, वो गलत स्टोरेज हो रही है। तुम्हारे अंदर वो जो तुमने जो क्रिया कर रहे हैं उसका स्टोरेज अंदर हो रहा है। ये कर्म इसीलिए हमारा ऐसा एक क्षण नहीं जाता है
कि उस समय हम कर्म से नहीं कर पाते या कर्म से दूर रहते। प्रतिपल हम कर्म कर ही रहे हैं, इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम प्रतिपल इस बात का ध्यान रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए। इस तरह का चिंतन प्रतिपल गुरु भगवंतों ने हमें करने के लिए मजबूर किया है। आज के समय को देखते हुए मेरे ओर से निश्चित रूप से गलत आया होगा तो उसे आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।